अरे दोस्तों, आज सोमवार व्रत कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसको धन आदि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वो अत्यंत दुखी रहता था। वो इसी चिंता में रात दिन रहता था और पूजन किया करता था। शाम काल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति और भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती जी, यह संसार कर्म छित है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्न हो कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई भी पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इससे अधिक मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न दुख हुआ। वह पूर्व की तरह वैसे ही शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने के पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता न प्रकट की और न किसी को ये भेद बताया। जब वो बालक 11 साल का हो गया तो उसकी बालक की माता ने उसके विवाह करने के लिए उसके पिता से कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जाना, जिस जगह जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक का आंख का काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता था कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस प्रकार जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से बड़का काम कर लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा। वह राजी हो गया और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरो उसके मामा से कहा, आप फेरो और कन्यादान का काम करा दे तो बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी के चुंडी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक का काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंडी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया
और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, वह बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का ने अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य पूरा समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोग बस उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देकर कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तरफ तरफ कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया और शिव पार्वती की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। तब लड़का और उसका मामा इस प्रकार यह करते हुए अपने घर की ओर तरफ चल पड़े और उसी रास्ते से उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सारा धन और दासी सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा, पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उसके लड़के ने मामा ने आकर यह सारा समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उसको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उस सेठ ने बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वह बड़ी प्रशंसा के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता और सुनाता है, उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव लोक की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।